नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं स्टारबक्स की। स्टारबक्स जैसा कि आप जानते ही हैं जाना माना फूड चेन है और इस फूड चेन की खास बात यह है कि ये कॉफ़ी परोसता है और कॉफ़ी जो ये परोस रहा होता है उस कॉफ़ी में कुछ खास होता है या नहीं होता है ये तो पता नहीं, लेकिन ब्रांड इतना जाना पहचाना है कि भारत भर में इसकी दर्जनों दुकानें हैं, दर्जनों इसके रिटेल आउटलेट हैं और विश्व भर पे अगर हम लोग देखें तो विश्व भर में इसकी गिनती सैकड़ों हज़ारों में पहुंच सकती है। अब इन्होंने भारत में जो अपना एक ऐड हाल में ही लॉन्च किया, इस ऐड में ये एक LGBTQ+ का जो मुद्दा होता है उसे सामने लेकर आए हैं और उसका जमकर विरोध हो रहा है। इस ऐड की कहानी के बारे में अगर बात करें तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि उसमें एक परिवार के दो लोग, मतलब कुछ 55-60 वर्षीय एक व्यक्ति और उसकी पत्नी बैठे होते हैं और पत्नी समझा रही होती है कि आज तो इस पर गुस्साइएगा मत। जाहिर है बाप है और वो अपने बेटे से किसी बात पर नाराज है, जो कि साफ पता चल जाता है। उसके पास एक फ़ोन आता है, अर्पित नाम नज़र आता है और वो फ़ोन को काट देता है। ये जो ऐड होता है, इतना हिस्सा जैसे ही मेरी नज़र इतने हिस्से पर पड़ी तो मुझे पुराने ज़माने का एक आम सा सामाजिक व्यवहार जो होता है वो याद आ गया। पुराना ज़माना मतलब अभी से कुछ 10-20 साल पहले का दौर भी अगर आप देखें तो उसमें अड़ोस पड़ोस की कोई ना कोई चाची नानी ऐसी होती थी जो पूछ बैठती थी कि आपका बच्चा इकलौता बच्चा ही है क्या, और बच्चे नहीं हैं आपके? एक बच्चे का होना तो ना होने के बच्चे के ना होने के जैसा है। अब होता क्या था पुराने ज़माने में कि अक्सर जो है वो बीमारियों से बच्चों की मौत हो जाया करती थी, बच्चे बड़े नहीं हो पाते थे, कई दुर्घटनाएं, कई बार युद्ध वगैरह भी हो रहे होते थे, तो उसकी वजह से लोग मानते थे कि एक बच्चे का होना बच्चों के ना होने जैसा ही है। अगर आपको अपना परिवार, अपना वंश आगे बढ़ाना है तो आपके एक से अधिक बच्चे होने ही चाहिए। अब इस ऐड में जैसा कि नज़र आ रहा होता है परिवार का एक ही बच्चा है तो वो जो भी कहेगा वो माँ बाप को सुनना ही है और मानना ही है, चाहे वो सही हो गलत हो जैसा भी हो। तो खैर जो भी हो, हम लोग वापस ऐड पर चलते हैं। ऐड की कहानी को हम लोग पहले देख लेते हैं और फिर तय करेंगे कि इस पर और क्या चर्चा की जा सकती है, क्या बात की जा सकती है। तो आइए ऐड देखते हैं। एडिटर साहब आपके पास ऐड होगा, लगाएंगे जरा। सुनो, इस बार गुस्सा मत होना प्लीज। थैंक यू पापा फॉर मीटिंग मी। आई नो बड़े साल बीत गए, लेकिन आप आज भी मेरे लिए सब कुछ हो। कॉफी? तेरी आदतें नहीं बदली। Three cold coffees for Arpita. Three cold coffees for Arpita. बेटा, मेरे लिए तो आज भी मेरा बच्चा है। बस एक लेटर ही तो ऐड हुआ है तेरे नाम में। Close the distance and the way. Oh, it starts with your name. तो ऐड जो है इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं एक LGBTQ का मुद्दा सामने लाया गया है। LGBTQ का मुद्दा भी सामने नहीं लाया गया है, ये ट्रांसजेंडर का मामला है। ट्रांसजेंडर यानी एक बच्चा
जो कि पुरुष पैदा हुआ था, मगर थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि वो पुरुष है भी या नहीं, इसीलिए बाद में उसने अपना लिंग परिवर्तन करवा लिया है, अपना सेक्स चेंज करवा लिया है, सर्जरी वगैरह के माध्यम से बदलकर वो अर्पित से अर्पिता हो गया है। इस पर कई लोगों को शिकायत इसलिए हुई क्योंकि उनका कहना था कि भैया ये अर्पित ही अर्पिता क्यों हो रहा है? भाई कोई शाहबाज शबनम क्यों नहीं हो जाता? भाई कोई जॉन जोन्स क्यों नहीं हो जाती? तो ये सब जो नहीं हो रहा था उसके लिए कुछ लोगों को शिकायत थी कि भाई हिंदू नामी आखिर क्यों दिखा रहे हैं। मगर चलिए हम लोग फिलहाल के लिए उसको छोड़ देते हैं। इस एड में जो दिखाया जा रहा है उसका समर्थन करने वाले जो कुछ लोग होते हैं, हमारे पास देवदत्त पटनायक जैसे कई लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे होते हैं, तो वो जो चीज़ें नहीं बताते या वो जो चीज़ें उल्टा कर गलत तरीके से पेश करते हुए बताते हैं, उसमें से सबसे पहला तो ये होता है कि वो ये कहते हैं कि भाई भारत में तो अर्धनारीश्वर की परंपरा रही है, वहाँ ट्रांसजेंडर से शिकायत कैसी? तो भाई ऐसा है कि वहाँ ट्रांसजेंडर की जो बात हो रही होती है उसमें कोई अपना लिंग जबरन परिवर्तन करवाकर किसी और लिंग में नहीं जा रहा होता। जो अर्धनारीश्वर में आप देखते हैं वो प्रकृति और पुरुष का संयोग, उसका कंसेप्ट है। ये साइंस में जो इस्तेमाल होता है एनर्जी और मास का कंसेप्ट, उसे दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है। शिव शव और ई की मात्रा से बनते हैं। शव यानी मास और ई यानी एनर्जी। तो आप जो साइंस में E=mc² का फॉर्मूला पढ़ते हैं, जिसके लिए आइंस्टाइन काफ़ी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी फेमस हैं, उस कंसेप्ट को दर्शाने के लिए पौराणिक कथाओं में आपको अर्धनारीश्वर का स्वरूप दिखाया जाता है और अर्धनारीश्वर के स्वरूप का कहीं भी ट्रांसजेंडर से लेना देना नहीं होता। ऐसे ही दूसरी कहानियां भी दिखाई जाती हैं जिसमें स्त्री पुरुष हो जाता है या पुरुष स्त्री हो जाता है, जैसे कि मोहिनी का रूप ले लेना विष्णु का। तो ये सब जो मामले थे ये अवतार के मामले थे, यानी आप एक शरीर को, नए शरीर को प्राप्त कर रहे होते हैं। जैसे कि भगवान राम की स्थिति में होता है, आप धरती पर जन्म लेते हैं, एक नया शरीर प्राप्त करते हैं। नरसिंह अवतार में होता है, आप एक नया शरीर प्राप्त करते हैं। कूर्म अवतार में होता है, आप एक कछुए का शरीर प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही मोहिनी के अवतार में होता है, आप एक नया शरीर प्राप्त कर लेते हैं। आप अपने ही शरीर में कोई परिवर्तन नहीं करवा लेते। असल में जो यहाँ छुपाया जा रहा है वो ये है कि ये काम कोई बहुत आसानी से हो जाए, ऐसा नहीं है। प्रकृति ने आपको जो शरीर दिया है, मान लीजिए अगर वो शरीर पुरुष का था और आप स्त्री हो जाना चाहते हैं, तो आपको अपने शरीर का एक हिस्सा काट कर हटवा देना पड़ता है। तो सबसे पहले सर्जरी से एक हिस्सा काट कर हटवाया जाएगा, फिर ड्रिल से वहाँ एक छिद्र बनाया जाएगा। इस घाव को भरने में काफ़ी समय लगेगा क्योंकि सर्जरी हुई है और सर्जरी का कोई भी घाव एक दिन में नहीं भर जाता, उसे अपना समय लगता है। और ये जो समय होता है, ये जो टाइम पीरियड होता है, ये काफ़ी तकलीफदेह होता है, कोई बहुत मज़ेदार नहीं होता। इस चीज़ को यहाँ छुपा लिया गया है, कवर कर दिया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपका काम हो जाएगा ऐसा नहीं है। आपको बहुत से हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत से आपको दवाएं खानी पड़ेंगी, कई हार्मोन्स जो है वो आपको कंट्रोल में रखने पड़ेंगे। और अगर आपने ये सब नहीं किया तो किसी भी किस्म के रिएक्शन से किसी भी किस्म का परिवर्तन हो सकता है, किसी भी किस्म का चेंज हो सकता है और आपकी स्थिति बड़ी ख़राब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि सर्जरी असफल होती है, ये तो आपको पता ही होगा। हर ऑपरेशन सफल नहीं होता, हर सर्जरी सफल होगी इसकी गारंटी डॉक्टर स्वयं भी नहीं ले सकते। काफ़ी जो अनुभवी डॉक्टर होते हैं वो भी नहीं ले सकते। इसलिए कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसका जो नतीजा होगा वो आपको भुगतने पड़ सकते हैं। अब जो बात आती है वो ये आती है कि धार्मिक कथाओं में या हिंदू मान्यताओं में जो ऐसी कहानियाँ आती हैं वो कहानियाँ आखिर आपको बताती क्या हैं। अगर आप शिखंडी की कहानी देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो पुरुष से स्त्री या स्त्री से पुरुष हो रहा है, और स्त्री से पुरुष जब वो हो जाता है और वो बीच के से एक शरीर में पहुंच जाता है जिसे शिखंडी कहा जाता है,
तो वो कोई बहुत सुखी जीवन नहीं व्यतीत कर रहा होता। उसके बाद उसने कोई बहुत बड़ी सफलता पाली हो, ऐसा नहीं होता। जहां पर और जगहों पर भी अगर आप पाएंगे कि कोई पुरुष स्त्री हो गया, जैसा कि चंद्रमा और बुध की कहानी में आपको एक बार ये मिल जाएगा, तो वहां भी आप पाएंगे कि शापवश ऐसा हो गया था और दंडित करने के लिए, किसी को दंडित करने के लिए, किसी को उसकी गलती की सजा देने के लिए ऐसा किया गया था। किसी के शौक पूरे करने के लिए इस किस्म की हरकतें नहीं की जाती। इसके अलावा इसमें और भी समस्याएं हैं। समस्याएं क्या हैं जो इस ऐड में दर्शाई नहीं गई या आपको बताई नहीं गई? जाहिर सी बात है, ऐड या कोई प्रचार अगर आपको दिखा रहे हैं तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही बताई जाएंगी, बुरी बातें तो बताएंगे नहीं। तो जो बुरी बातें नहीं बताई गई हैं उनमें से सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जो 377 होती है, जो धारा 377 थी, जिसके तहत समलैंगिक होना एक अपराध होता था, जुर्म होता था, वो ब्रिटिश ईसाई कानून थी। भारत में ईसाइयों की संख्या अच्छी खासी है और अगर आप ऐसे किसी समुदाय से हैं तो आपके लिए ये भारी समस्या हो सकती है, क्योंकि ईसाई समुदाय, 3 ईसाई समुदाय ही थे जो सुप्रीम कोर्ट में 377 को खत्म किए जाने के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे। कोई हिंदू संगठन नहीं था। हिंदू बहुत सहिष्णु किस्म के लोग होते हैं, उनके पास चल जाता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका विचार कैसा है, आप कौन से देवी देवता को मानते हैं, आप गोरे हैं या काले हैं, आप खाने में शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं। इन सब बातों को वो निजी मानते हैं। आप कौन से देवी देवता को मानते हैं, कौन सी पूजा करते हैं, किस किस्म का तिलक लगाते हैं, या आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपका यौन संबंधी झुकाव किस ओर है, ये सब बात वो निजी मानते हैं और वो आपको जाने देंगे इन बातों के लिए। लेकिन सभी समुदाय ऐसा नहीं करते। भारत में सर्तन जुदा के नारे लगाते हुए बड़ी बड़ी भीड़ को आप देख चुके हैं, और सर्तन जुदा के सिर्फ नारे नहीं लगाए गए थे। राजस्थान में ऐसी घटना हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना हो चुकी है, और दिल्ली में भाजपा की एक बड़ी नेत्री को घर में घुसे रहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उसके खिलाफ भी सर्तन जुदा के नारे लग गए थे। तो एक समुदाय ऐसा भी है जो आपके खिलाफ सर्तन जुदा के नारे लगा सकता है, और भारत में अगर आप हैं तो हो सकता है सचमुच आपका सर्तन जुदा कर भी दिया जाए और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। आप जानते हैं कमलेश तिवारी वाले मामले में करीब करीब कुछ भी नहीं हुआ। 2 लोग जेल गए हैं, मगर मुकदमा लंबा चलेगा, कब सज़ा होगी, इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना जाएगा या नहीं, फांसी होगी या नहीं, कोई नहीं जानता। तो इस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, और इस बारे में आपको ऐड में या आपको प्रचार में कोई कुछ भी नहीं बताता। तो जिन समुदायों से आपको खतरा हो सकता है उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। इन सारी बातों को सोच लीजिए, फैसला कीजिए, और उसके बाद सोचिए ये ऐड युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि ये ऐड जो है वो स्टारबक्स नाम की कंपनी का है, और स्टारबक्स मूलतः युवाओं और युवतियों को टारगेट करने वाली कंपनी ही मानी जाती है। उसके कॉफ़ी शॉप में, उसकी कॉफ़ी की जो शॉप्स की पूरी चेन होती है, उसका टारगेट कस्टमर युवा वर्ग ही होता है। सोचना आपको है, क्योंकि सर आपका है। सर्तन जुदा पसंद तो नहीं आएगा ना? धन्यवाद।